भगवान कितना है समझ में आता। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। है। चलिए, योग निद्रा का दिन शनिवार, लेट जाइए पीठ के बल। छोड़ दीजिए संपूर्ण शरीर शिथिल। शरीर वायुवत हल्का, मन शांत, आते जाते सांसों को साक्षी भाव। सारा लक्ष्य नाभि पे केंद्रित। और जैसे जैसे सांसों की लंबाई बढ़ती चली जाती, शरीर के अंदर में एक रिलैक्सेशन आता, एक आराम, तनाव से मुक्ति मिलती चली, केवल सांसों की लंबाई। और जितनी सांसें लंबी, जितनी सांसें गहरी, उतने शरीर के अंदर में एक अलौकिक ऊर्जा का निर्माण चालू हो। वो पॉजिटिव ऊर्जा रहती, उसमें निगेटिविटी कुछ भी नहीं हो। जितनी सांसें लंबी, जितनी सांसें गहरी, शरीर के अंदर में ओज निर्माण का काम। चेहरे पे ओज, शरीर पे कांति, केवल सांसों को लंबा, और सारा लक्ष्य नाभि पे केंद्रित कर। जब भी आपको काम में से समय मिले, आंखें बंद करना, तुरंत नाभि पे आए, और जैसे ही नाभि पे आते, एक अलौकिक प्रक्रिया चालू हो जाए, आप डायरेक्ट डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाए। ब्रह्मांडीय शक्ति से आप कनेक्ट हो जाते हो, दैवीय शक्ति से आप कनेक्ट, कंस्ट्रक्टिव पावर से आप कनेक्ट। और जैसे ही कंस्ट्रक्टिव पावर से आप कनेक्ट होते, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हो, तो मन की चंचलता कम। मन तो रहता है, पर वो आपके काबू में, आप उसके कंट्रोल में नहीं रहते, वो आपके कंट्रोल।
सांसें जितनी लंबी उतनी विचारों में ठहराव आ जाता है। विचार की श्रृंखला कम। 2 विचारों के अंदर में पॉज आना चालू हो जाते हैं। 2 विचारों के अंदर में गैप, और 2 विचारों की गैप जो बीच की अवस्था रहती है वो बड़ी प्यारी अवस्था रहती है। वही शून्य अवस्था, वही निर्विचार अवस्था, वही निर्विचार समाधि की अवस्था, वही उस दिव्य शक्ति का आत्मदर्शन, वही वही वह पॉजिटिव एनर्जी का उपस्थिति दर्शाती है कि पॉजिटिव एनर्जी कितनी सुंदर, कितनी निराकार, कितनी लोभस और कितनी दयावान है। जो जो भी इस अवस्था को प्राप्त होती है वो परमात्मा के चरणों में लीन हो, वो प्रभु स्वरूप हो गए। केवल सांसों की लंबाई बढ़ा, सारा लक्षण आप ही के। परमात्मा ने सारा दे के भेजा है आपको, और साथ में विवेक भी उसने दिया है। और आपके अब आप पे डिपेंड करता है वो कि आप आपके स्वयं का विवेक का उपयोग कितना करते हैं। केवल नाभि पे कंसंट्रेट कीजिए, शरीर के अंदर में अलौकिक बदल होना चालू हो जाए। अंतर मन की गाठे सुलझे। एक एक शब्द को गौर से सुनिए। अंतर मन की गाठे सुलझे, सहज समाधि हो रे। केवल नाभि पे कंसंट्रेट कर लेते तो किसी के प्रति मन में राग रहता है, द्वेष रहता है, बदले के भाव रहते। और जैसे ही आप नाभि पे कंसंट्रेट करते हो तो धीरे 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 वो अंतर मन की गांठें सुलझना चालू हो। और जैसे जैसे अंतर मन की गांठें सुलझती है, आप स्वयं के प्रेम रूप के पास, प्रेममय स्वभाव के पास करीब होते चले जाते। जो आपका स्वभाव दया, क्षमा, शांति, स्माइल, चेहरे पे एक अलौकिक खुशी चमक, केवल आपके आंतरिक कनेक्ट होने पर।
केवल सांसों की लंबाई बढ़े। धीरे 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 ये स्थूल शरीर से आप बाहर निकलते हो। सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज सुनने की कोशिश की, बारीक से बारीक आवाज सुनने की कोशिश की। ब्रह्मांड के अंदर में अनंत नाद सतत चालू, ओम की ध्वनि सतत गुंजायमान। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। जैसे ही नाभि से कनेक्ट होते हो तो आत्म चिंतन की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि मन कहीं दूर निकल जाता है। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। ओहम सोहम श्वास से अपने हरदम जागृत रहना है। जैसे ही सांसों की लंबाई बढ़ती, आप सांसों पे केंद्रीभूत हो जाते हो, तो सांस जैसी ऊपर जाती है तो सो, और जब सांस छोड़ते हो तो हम। ये ध्वनि क्लियर कट सुनाई आती, केवल सांसों की लंबाई, सारा लक्षण आप। और ध्वनि को सुनने की कोशिश। जैसे जैसे नाभि से कनेक्ट होते चले जाते तो धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश आपके सामने आना चालू, अलौकिक प्रकाश, दिव्य प्रकाश, एक अलौकिक ऊर्जा, एक अलौकिक लुभावनी उष्मा महसूस करते, एक अलौकिक लुभावने मातृभाव
डेवलप होना चालू हुई। और जैसे ही मातृभाव आप में प्रवेश कर जाए तो एक डिवाइन प्रेम की ऊर्जा आपके शरीर से बहना चालू हुई। वह ऊर्जा इतनी प्रेम में रहती है, इतनी प्रेम में रहती है कि आपको हर जगह परमात्मा का दर्शन। फिर कबीर साहब का दोहा याद है। किसी ने कबीर से पूछा, कबीर जी रोज परमात्मा का इतना भजन करते हो, परमात्मा के लिए जीते हो, परमात्मा के लिए उठते हो, परमात्मा के लिए कपड़े धोते हो, परमात्मा के साथ घूमते हो, परमात्मा के साथ सोते हो, परमात्मा के साथ उठते हो, बैठते हो, कभी उससे बातचीत हुई आपकी? कभी देखे आपने उसे? तो कबीर जी बड़ा प्यारा उत्तर देते। क्या उत्तर देते? बड़ा सुंदर। जहां जैसा वहां वैसा। परमात्मा कैसा? तो जहां जैसा वहां वैसा। जो भी है उसका ही निर्मित किया हो। और जहां जैसा वहां वैसा। आप जहां पर हो वहां परमात्मा। ये धीरे 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 दृष्टि प्रदान होना चाहिए। भेद मिटते चले जाए। और जैसे ही भेद मिटना चालू तो एक अखंडता आना चाहिए। आपकी झोपड़ी, शरीर रूपी झोपड़ी, राम के स्वागत के लिए सजना चालू हो। क्योंकि शरीर रूपी झोपड़ी के अंदर शबरी रूपी साधक बैठी, और वह साधक रोज राम आएंगे करके अपने झोपड़ी के सामने का रास्ता फूलों से सजाती है। रोज का नित्य। ये साधक आपके अंदर में भी मौजूद। और एक दिन ऐसा निकलता है कि स्वयं राम शबरी के झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। और शबरी का जीवन धन्य भाव से खुल। और वह राम कोई मूर्ति नहीं है, कोई चित्र नहीं, वह आपका आत्म प्रकाश, आत्म जो आप स्वयं हो। शरीर पूरे आत्म प्रकाश से ओतप्रोत, आत्म प्रकाश से दैदीप्यमान, आत्म प्रकाश से, आत्म प्रकाश के ऊर्जा से पुलकित हो।
ज्योति स्वरूप आत्मदर्शन, वो दिव्य ज्योत आपके शरीर के अंदर में, आपके सामने साक्षी भाव से, वही दिव्य ज्योत परम पिता परमेश्वर, वही दिव्य ज्योत आप, वही दिव्य ज्योत परमात्मा का अनंत स्वरूप, जो कभी जन्मता है, ना कभी मरता, ना कभी शस्त्र उसे काट सकते, ना वायु उससे उड़ाता, ना पानी भी हो सकता है, ना अग्नि जल। ये आपके अंदर में 24 घंटे मौजूद, इस दिव्य प्रकाश की उपस्थिति में परम आनंद के साथ रिटर्न इन योर बॉडी, खुद के शरीर में लौटा, खुद के शरीर में लौटा, खुद के शरीर में लौटा। मैं आप में बैठे शिव को प्रणाम करता हूं और शांति पाठ के साथ आज के इस प्राणायाम वर्ग का समापन करता हूं। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। द्वितीय वस्तु गोविंदम। आज कृष्णार्पणमस्तु। चलिए, किसी को कुछ कहना हो तो कह, किसी को कोई अनुभूति आई, किसी को कोई अच्छा अनुभव आया। दोनों गुरुओं को प्रणाम सर, भोगे का औरंगाबाद से। जी भोगे जी, स्वागत है आपका। बोलिए। हाँ सर जी, बहुत अच्छा लगा, मन जैसा भागने लगा है, शांत लगा एकदम। डॉक्टर साहब, आपने जो ये अनाहत शब्द की व्याख्या की थी ना अभी इसमें, जी जी जी। तो जैसे आप अपना चक्र है हृदय अनाहत,
तो जी अर्थ तो मुझे पहले समझ में आया था, लेकिन आज ज्यादा समझ में आया। जी आपने बोला था ना कि भाई वातावरण में जो आवाज आती है वह अनहद है, सच है ये? क्योंकि बिल्कुल बाहर की जो मशीन की जो आवाज आती है वो तो अलग होती है, लेकिन सृष्टि में प्रकृति का जो वातावरण है, हवा बहती है, ये बिजली कड़कती है, पानी बहता है, उन्हीं की जो आवाज चलती है ना, उसी को जो मधुर आवाज, उसको अनहद कहा गया है। तो ये पहले बार मुझे स्ट्राइक हुआ सुनने के बाद। और सत्यनारायण गोयनका की याद आई जी, और सही में अंतर्मन की गांठें खुलने लगी। बिल्कुल सही बात है। क्या बात। हाँ, मुझे वो 7 दिन का प्रोग्राम सब बातें याद आ गई। अरे इतना मैं तल्लीन हो गया उसमें भी। हाँ, देखो, इसके अंदर में सब में आनंद वाली कौन सी बातें थी कि पक्षियों की आवाज जो बारीक बारीक सुने आते, हाँ, वही बात है। पक्षियों की बारीक आवाज सुने बारीक आवाज आते सुनी ना, है। बड़े प्यारे लगते हैं। तो आपके कान तक धीरे 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 या अपने कान को अपन अपन ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी ये, कि सूक्ष्म चीज सुनने की, तो एक कान तैयार होते चल जाते हैं। और जैसे कान की तैयारी होती है तो फिर देखना कितनी बड़ी सुंदर वो सांसों की भी आवाज अपने को सुनी आती है। बिल्कुल सही बात है। तो सांस वैसे चली तो वैसे सांस हवा क्या छूटी। जाती है, जो जो पेड़ पौधे हिलते हैं ना, पत्ते हिलते हैं ना, वहां यस से जो यस आवाज आती है वो कितनी उसकी प्यारी भी आवाज लगती है। आती यस, तो सारी ये नेचुरल सुनने आवाज की सुनने आदत की आदत जैसी जी होती चली जाती है। देखो आप अनहद के करीब चले जाते है। झुड़ झुड़ हवा आती थी। हैं। यस यस, तो ये नेचर में जो ये जो दृश्य दिखता है ना, उसको भी अनुभव करना चाहिए। बहुत सुंदर। और है। किसी को अपन कुछ कहना? पूर्ण अनुभव, ये समर्पण जो किया आप अपन ने तो ये शब्द बोलते हैं ना, ये जो ये शब्द है कि मन की गांठें खोल, ये हम्म गुरुवर अपने आप में ही एक पॉजिटिव माइंड ले आता है हमारे अंदर, एक सोच आ जाती है। पता नहीं क्यों ये मन की गांठें खोल एकदम से शॉक करता है दिमाग पर, तो और सुकून मन मिलता है की सुनकर। जो चीज है। हैमर कर रही है, जो चीज हैमर कर रही है समझना, उससे अपन धीरे धीरे अवेयर होते चले जाते हैं, तो उससे परे होते चले जाएंगे, क्योंकि समझ में आ रही ना गलती कहाँ है करके। तो चलिए, कुछ नए लोगों की प्रतिक्रिया, नए लोग बोलते जाइए, संवाद करते जाइए। संवाद से ही जो आनंद मिलता है। और मन की गांठें का अर्थ यह भी है ना कि अपना अज्ञान दूर करो ना। हमारा जो यस, अज्ञान डूब हम्म। चुके हैं। अवेयरनेस अवेयर हो जाइए उसके प्रति। और वो जो गुरुवर आप शब्द बोलते हो ना, वो अब धीरे धीरे हो रहा है। जैसे हम खाली बैठते हैं तो अपने आप आंख बंद होती है और नाभि पे ध्यान जाता है, यस ऑटोमेटिकली पूरे रूटीन में आ रहा है ये धीरे धीरे। यस, और ये जैसे जैसे आप करते चले जाओगे, ये करते चले जाएगा, तो समझना कि एक बच्चे के माफिक हो जाएंगे आप छोटे। निर्व्याज जी, गुरु शिक्षक जो भी सिखाते हैं बिल्कुल ना, आपके कि समझना चाहिए। मशीन जैसे नहीं करना। गुरु बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, कुछ करते नहीं है, वैसा नहीं करने का। तो इसी को समर्पण भाव कहा गया है। पूरा समर्पण, पूरी श्रद्धा, सदा समर्पण रहा ना, तो फिर बहुत करीब चले जाते हैं फिर भगवान की, ईश्वर की। ईश्वर वैसे कोई दूर नहीं है, वो अनुभूति है ना, प्यार की, प्रेम की, आनंद की। इसमें डूबने का जो आनंद है, तो इसलिए जो शरण जाना है भगवान के, गुरु के, और जो कहते हैं फॉलो करो, बस थोड़ा फॉलो करो, ब्लाइंड फेथ रखो, देखिए कितना आनंद है। क्योंकि करना तो उसी ने है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जो करने कोई पाएगा ना, जो कोई पाएगा, बातें करने से नहीं होगा, अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं, आप करते करो, और आपका जो अनुभव क्या हुआ है वो बोलो, बोलने से ही समझ में आता है। आइए, तो देते हैं आपने सतनाम तो भोजन हमको दे दिया, लेकिन खाना जी। हमको है। ये बात सही है। बराबर, और चबा के भोजन खाना खाना पड़ेगा। हमको है। खाना चबा आपको के बढ़िया खाना पड़ेगा चबा के खाना पड़ेगा, पानी बीच में बिल्कुल नहीं पीना पड़ेगा, ये सब केयर करना पड़ेगा। सही बात है। बहुत बात है। चलिए, सत्र को विराम, सभी का दिन शुभ हो। फिर एक बार मौसम का स्वागत करना। धूप काला कम हो रहा है, बारिश का मौसम आ रहा है, तो भगवान से प्रार्थना करना है, प्रकृति से प्रार्थना करना है कि सबका भला करो, सबका कल्याण करो। सत्र को विराम देते हैं। हर हर महादेव, बोलो सियावर रामचंद्र की रामचंद्र जय। की जय। पवन सुत राम और हनुमान। नरेंद्र को दवाखाने के सामने पेड़ लगाना है। हाँ जी, हाँ, एक तो लगा नहीं है। हम और दवाखाने के सामने वो 10-12 पेड़ लगाने थे, तो इस वक्त जमा के देना पेड़ थोड़ी। लगा देंगे, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बारिश, एक बारिश हो जाने दो, विभू परिवार के खुद में पेड़ लगा देंगे वहां पे।
जी जी। चलिए, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। राधे राधे। आपको एक प्रतिक्रिया देंगे। ऋतु व्यास जी बोलिए। हाँ, बोलिए। ऋतु व्यास जी है क्या? जी गुरुजी, हूँ गुरुजी मैं। बोलिए आज बोलिए। जी, आज आपने कहा था ना कि वो डिवाइन एनर्जी, वो ऊर्जा आ रही है, तो मैं पूरा सिर से लेके पांव तक वो व्हाइट प्रकाश से पूरी ओतप्रोत हो गई थी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत जैसे ही अच्छे। आपने वो बोला तो मैं अलग ही लेवल पे चली गई थी। पता नहीं मेरा शरीर कहाँ था, मैं नहीं जानती। पूरा ऊर्जा से भरा हुआ था, पूरा व्हाइट हो बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बड़ी योग शिक्षक बन जाना चाहिए। गायत्री की अच्छी साधक है, उनके अच्छे बहुत ये जो सारे गुण है जो दिखे हैं, मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में आप लोगों ने ऐसे प्रयास करने चाहिए। खास करके महिलाओं को शिक्षित करने का अच्छा प्रयास आप कर सकते हैं। शिक्षक बनिए ना, शिक्षक बनने से क्या है, 100 लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा आपके नॉलेज का, आपके अनुभव का। बहुत सुंदर, अच्छा अनुभूति। सोनल जी कैसे हो? हाँ, सोनल जी है क्या? नहीं, आज सोनल जी नहीं है। चलो, कोई बात नहीं। चलिए चलो, तो सब देते हैं चलिए। सत्रों को विराम। कल अवकाश है, लेकिन योग को छोड़ना नहीं है। राम राम, राधे राधे, प्रणाम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। अरविंद गुरुजी, आप होस्ट, जी जी जी, मैं अभी ये करता हूँ।